नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास सोशल साइंस पेपर की। आपके 16 मार्च 2024 को होने वाले सोशल साइंस पेपर में इसी पेपर में से कई क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पेपर सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। आपका पेपर पूर्णांक 80 का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन से 1928 में। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई? ऑप्शन ब 1929। आर्थिक महामंदी 1929 से शुरू हुई थी और 1939 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे कहलाते थे? ऑप्शन ए गुमस्ते। क्वेश्चन नंबर 4, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था? ऑप्शन ए मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 5, नवीकरण योग्य संसाधन है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा। नवीकरण स्रोत, ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन द वन्यजीव पशु विहार। क्वेश्चन नंबर 7, लौह इस्पात उद्योग है? क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन द 1948 में। इसकी बिल्कुल सही तारीख है 4 फरवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन ब समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन ब आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन से सिलचर पोरबंदर। सिलचर आसाम में है, पोरबंदर गुजरात में है। क्वेश्चन 12, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ये सभी। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 14, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ब सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? ऑप्शन ब स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर सही करवा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है, आमतौर पर एशिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था? विषमताओं का महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रण की सर्वप्रथम तकनीक चीन, जापान और किस देश में विकसित हुई? कोरिया। क्वेश्चन नंबर 3, सतही अपवाह और बॉम्ब जल स्रोत से हमें किसकी प्राप्ति होती है? अलवणीय जल की। शासन व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बहुत अच्छी है? क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है लोकतंत्र में? क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने एवं स्वतंत्रता के मामले में शासन लोकतांत्रिक? क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करने का प्रमुख आधार उनकी होती है आय? क्वेश्चन नंबर 7, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कोई भी लाभ अर्जित करने की दृष्टि से ही किया जाता है? वैधानिक कार्य मतलब व्यवसाय या निवेश। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है, सत्याग्रह क्या है? सत्य के प्रति आग्रह अर्थात सत्य को पकड़े रहना, इसके साथ अहिंसा को मानना। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेपलर क्या है? वे लोग जो ऊन को उसके रेशे और गुणवत्ता के अनुसार स्टेपलर या वर्गीकृत करते हैं उन्हें स्टेपलर कहते हैं।
नंबर 3, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। क्वेश्चन नंबर 4, संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के 2 नाम बताइए, चीता और बगेरा। क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताइए। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, इससे श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सामुदायिक सरकार वाले देश का नाम लिखिए, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? ऐसा माना जाता है कि कुछ कार्य महिलाओं के लिए और कुछ कार्य पुरुषों के लिए ही बने हैं, तो ऐसी स्थिति को श्रम लैंगिक विभाजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दल के कुल अंग कौन कौन से हैं? कारखाना, वर्कशॉप, दफ्तर और प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 9, मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। जब श्रम की मांग गिरने पर मौसमी नौकरियों में काम करने वाले बेरोजगार हो जाते हैं, तब उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? भारत में यह आंदोलन सन 1909 में लखनऊ से शुरू हुआ था, जिससे शायद भारत कभी उबर नहीं सका। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार वाद विवाद एवं संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया? इसका आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से नियोजकों का प्रयोग करेंगे? इसका भी आपको 50 शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, टिहरी बांध आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। यहाँ आसपास 6.8 से 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान लगाया गया है, इस कारण टिहरी बांध आंदोलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जल परिवहन के किन्हीं 2 महत्वों का उल्लेख कीजिए। पहला, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। दूसरा, जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात को भीड़ भाड़ से मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है? इसका भी आपको 50 शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल क्यों अपनाया? धर्मनिरपेक्ष शासन सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के समान रूप से शासित हो। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। इसका भी आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र की कोई 2 उपलब्धियां बताइए। पहली, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के पास एक मतदान करने का अधिकार होता है। दूसरा, लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका भी आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? वह व्यापार जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार, आयात और निर्यात को विदेशी व्यापार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? इसका भी आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व को जोड़ने में रेल मार्ग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अथवा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के चिन्ह आधुनिक युग से पहले के समय में भी देखे जा सकते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका आपको 100 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17, चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें अथवा वाणिज्यिक कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बताइए। इसका भी आपको 100 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, संघीय शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ बताइए। इसका भी आपको 100 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19, हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए अथवा आपके विचार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा गया है? इसका भी आपको 100 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20, 19वीं सदी के मध्य इटली के राजनीतिक रूप में बटे होने के कारणों का वर्णन कीजिए अथवा ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्रवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका आपको 200 से 250 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 में पहला है ऋण के औपचारिक स्रोत, दूसरा है मुद्रा विनिमय के रूप में अथवा भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका भी आपको 200 से 250 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका मानचित्र से संबंधित है। इसमें पहले में कोयला खदानों को अंकित करना है। पहला है ए जरिया,
जरिया जिला धनबाद झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड ये हो जाएगा, ये यहाँ पे। दूसरा है बोकारो, ये भी झारखंड में स्थित है, यहाँ झारखंड में हो जाएगा। तीसरा है कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ ये हो जाएगा। चौथा है सिंगरौली, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ये हो जाएगा, यहाँ पे भरना है आपको। अथवा वाले में आपको मानचित्र में ताप ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है। पहला है नेवेली, नेवेली तमिलनाडु के कुड्डूलोर जिले में स्थित है, तमिलनाडु ये हो जाएगा, यहाँ पे भरना है आपको। दूसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है, पश्चिम बंगाल ये हो जाएगा। तीसरा है पनकी, पनकी जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश ये हो जाएगा। चौथा है बरौनी, बरौनी जिला बेगूसराय बिहार में स्थित है, बिहार ये हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर किसी पर्सन में आपको कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करो। और हमारे YouTube चैनल सनवाल एजू हब को सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।